पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 23 का अध्याय वचन 1 से 20 यह कहता है। वचन 1, सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी अवस्था हुई, वचन 2, तब वह किर्यतर्बा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। वचन 3, तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा। वचन 4, मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूं, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आंख की ओट करूं। वचन 5, हित्तियों ने इब्राहिम से कहा। वचन 6, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़, हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा, कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने न पाए। वचन 7, तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा। वचन 8, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो। वचन 9, कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। वचन 10, और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया। वचन 11, कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूं, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूं, अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूं, सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। वचन 12, तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की। वचन 13, और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूं, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा। वचन 14, एप्रोन ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया। वचन 15, कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, एक भूमि का दाम तो 400 शेकिल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मुर्दे को कब्र में रख। वचन 16, इब्राहिम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया, जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकिल जो व्यापारियों में चलते थे। वचन 17, सो एप्रोन की भूमि, जो मामरे के सम्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे। वचन 18, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। वचन 19, इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मामरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। वचन 20, और वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में यदि पक्की आप रीति से विश्वास आ गई। करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।